देश के अलग अलग राज्यों में कट्टरपंथियों का आतंक जारी है। हिंदुओं की भीड़ पर इनकी तरफ से हमले करना मामूली बात हो गई है। खासकर जब भी हिंदुओं का कोई त्योहार आता है, इनकी तरफ से साजिश पहले ही रची जाती है। ये लोग कभी मंदिर से आ रहे हिंदू भीड़ को निशाना बनाते हैं, तो कभी शोभा यात्रा पर पथराव करते हैं। इनकी कट्टरता इसी से समझी जा सकती है कि हमला करते समय ये बच्चों और बुजुर्गों तक का ख्याल नहीं करते। हालांकि पकड़े जाने पर इन्हें इसकी कीमत भी भरपूर तरीके से चुकानी पड़ती है। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। इस खास प्रोग्राम पर्दाफाश में आपका स्वागत है। पर्दाफाश में बात होगी हिंदुओं के खिलाफ चल रही बड़ी साजिश की। सरहुल पर कट्टरपंथियों का हमला, यूपी में हिंदुओं को बनाया निशाना, बिहार से झारखंड तक मचा बवाल, एक साथ कई को पुलिस ने दबोचा। सबसे पहले बात करेंगे झारखंड की, जहां राजधानी रांची में सरना पंथ के त्योहार सरहुल के आयोजन पर इस्लामी हमला किया गया। बता दें कि सरहुल जनजातीय समाज के प्रमुख त्योहारों में से एक है, जिसमें प्रकृति की पूजा की जाती है और स्त्री पुरुष आग गोल गोल घूम के नृत्य भी करते हैं। जहां तक ताजा घटना की बात है, पिठोरिया थाना क्षेत्र के हेठ बालू में शाम को शोभा यात्रा निकल रही थी। इसी दौरान ये हमला हुआ। घायलों को अस्पताल में भर्ती भी कराया गया है। वहीं घटनास्थल पर पुलिस कर्मियों को तैनात करना पड़ा। जनजातीय समाज ने इस मामले में प्राथमिकी भी दर्ज कराई है और आरोपितों की गिरफ्तारी की मांग भी की है। घटना का कारण ये है कि मुस्लिम समाज के लोगों ने सड़क के दोनों तरफ बिजली की लड़ियां लगाई थी। इसी दौरान जनजातीय समाज ने सरहुल के मौके पर वहां सरना झंडा लगाया। एक दिन पहले भी दोनों पक्षों के बीच इसे लेकर तनातनी हुई थी और जब सरहुल मनाने के लिए जनजातीय समाज के लोग यहाँ पहुंचे तो एक बार फिर से झड़प हुई। बहस के बाद मारपीट शुरू हो गई, लाठी डंडे तक निकल आए और ईंट पत्थर चलने लगे। इस्लामी हमले में 8 लोग हुए घायल। सरहुल शोभा यात्रा के नेतृत्व कर रहे 5 सहित 8 लोग इस हिंसा में घायल हुए हैं। वहीं मुस्लिम समाज का कहना है कि उनकी तरफ से भी 4 लोगों को चोटें आई हैं। ग्रामीणों का कहना है कि मारपीट के दौरान आरिफ अंसारी ने हथियार लहराया, उसे पकड़ के पुलिस को सौंप दिया गया है, लेकिन पुलिस ने अभी तक आरोपों की पुष्टि नहीं की है। घटना के बाद पंचायत प्रमुख और उप प्रमुख जैसे नेताओं के अलावा डीएसपी और थाना प्रभारी जैसे पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। मामले में डीएसपी अमर कुमार पांडे का कहना है कि साज सज्जा को लेकर दोनों पक्षों में झड़प हुई थी। उन्होंने समझा बुझाकर मामले को शांत किए जाने की जानकारी देते हुए बताया कि फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन पर बोला हमला। उधर पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने भी इस मामले को सोशल मीडिया के जरिए उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के शासनकाल में समुदाय विशेष का दुस्साहस बढ़ गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि हेमंत सोरेन न तो सरना स्थलों की रक्षा कर पा रहे हैं और न ही सरहुल उत्सव की सुरक्षा सुनिश्चित कर पा रहे हैं। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि हेमंत सोरेन जी फिर एक नौटंकी कीजिए, जैसे आपने पहले सरना स्थल आंदोलनकारियों पर मुकदमा दर्ज कराया, फिर कार्रवाई रोककर वाहवाही बटोरने की कोशिश किया। ठीक उसी तरह अब जनजातियों से प्राथमिकी दर्ज कराइए, फिर उसे निरस्त कर वाहवाही बटोरिए और ऐसे ही कुटिल राजनीति के माध्यम से जनजातीय समाज को बेवकूफ बनाकर भ्रमित करते रहिए। बाबूलाल मरांडी ने सरहुल जुलूस में बाधा उत्पन्न करने वाले उपद्रवियों पर बिना विलंब सख्त कार्रवाई करने की अपील रांची पुलिस से की। पीलीभीत में हिंदू परिवार पर हमला। झारखंड के अलावा यूपी से भी हैरान करने वाली घटना सामने आई। यहाँ पीलीभीत के बिसलपुर कोतवाली क्षेत्र में ईद के दिन बवाल मचा। हबीबुल्ला खा शुमानी वार्ड नंबर 13 में एक हिंदू परिवार ने कुछ युवकों को बाग में शराब पीने से मना किया। इस पर युवकों ने अपने साथियों को बुलाकर परिवार पर हमला कर दिया। पीड़ित ममता देवी ने पुलिस को शिकायत में बताया कि उनके घर के पास स्थित आम के बाग में मोहल्ला गयासपुर के अनस, शोहेल, अयान और मुशर्रफ शराब पी रहे थे। जब परिवार ने उन्हें मना किया तो वे भड़क गए और गाली गलौज करने लगे। विरोध करने पर आरोपितों ने अपने अन्य साथियों को भी बुला लिया और परिवार पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। हमले में ममता देवी, उनके पति देशराज और उनके बच्चे समेत 6 लोग घायल हुए। देशराज की स्थिति गंभीर होने के कारण उन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया। ईद और नवरात्र के दौरान हुई इस घटना की खबर शहर में तेजी से फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया। मामले की जांच की जा रही है। अलीगढ़ बीएचपी कार्यकर्ता पर जानलेवा हमला। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में ईद पर शराब पी रहे मुस्लिमों ने एक विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ता पर जानलेवा हमला किया। हिंदू व्यक्ति ने मुस्लिम युवकों को शराब पीने से रोका था। मुस्लिमों ने पूरे शरीर पर चाकू मारे और उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया।
पीड़ित हिंदू का इलाज चल रहा है। मामले में एफआईआर दर्ज कराई गई है। यह घटना अलीगढ़ के छर्रा थाना क्षेत्र के सलगवा गांव में हुई है। इस मामले में पीड़ित विकास सिंह के मामा ने बताया है कि उनका भांजा ईद के दिन काम निपटाकर गांव आ रहा था। गांव के मोड़ पर उसे 3 से 4 लोग शराब पीते हुए दिखाई दिए। विकास ने उन्हें सार्वजनिक स्थल पर शराब पीने से मना किया। इसके बाद मुस्लिम भड़क गए। उनमें से एक अमन ने विकास का नाम पूछा। विकास ने जब अपना नाम बताया तो अमन ने कहा कि अरे ये व्यक्ति तो हिंदू है, इसे मारो। इसके बाद अमन ने अपने साथी फरहत और अरबाज के साथ मिलकर उस पर हमला कर दिया। उन्होंने विकास को पकड़कर चाकू मारे। इससे विकास गंभीर रूप से घायल हुआ। विकास इसके बाद किसी तरह यहां से बचकर निकला। उसके मामा ने बताया कि मुस्लिम विकास को जान से मार देना चाहते थे। इसके बाद विकास को अस्पताल ले जाया गया। विकास को इस हमले में गंभीर चोटें आई। मामले में अब पुलिस कार्रवाई कर रही है। उसने 2 मुख्य आरोपितों को भी गिरफ्तार किया है। कल दिनांक 31/3/25 को शाम 7 बजे सूचना प्राप्त हुई कि थाना छर्रा ग्राम सलगवा में एक व्यक्ति विकास पर कुछ लोगों द्वारा मारपीट की घटना कारित की गई है। पीड़ित को मेडिकल उपचार हेतु भेजा गया। प्राप्त तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर 2 मुख्य आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। उन्हें जेल भेजा जा रहा है। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। दरभंगा में नवरात्र के दिन हिंदुओं पर हमला। वहीं बिहार के दरभंगा में नवरात्र के पहले ही दिन हिंदुओं पर हमले की खबर भी सामने आई थी। यहाँ अलाउद्दीन नाम के व्यक्ति के घर पर इकट्ठा हुए मुस्लिमों ने जमकर पथराव किया था, जिसमें कई लोग घायल हुए। इस घटनाक्रम का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। ये वही जगह है जहां होली पर भी हिंदुओं पर हमला हुआ था। हालांकि तब पुलिस और ग्रामीणों की आपसी बातचीत से ये मामला सुलझ गया था। लेकिन नवरात्र के पहले दिन पथराव के बाद से पूरे इलाके में तनाव है और 3 थानों की पुलिस फोर्स को तैनात भी करना पड़ा। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुशेश्वर स्थान थाना क्षेत्र के केवट गामा पंचायत में दुर्गा मंदिर से कलश शोभा यात्रा के बाद लौट रहे श्रद्धालुओं पर अचानक पत्थरों की बारिश शुरू हो गई। ये हमला इतना चौंकाने वाला था कि महिलाएं और बच्चे चीखते चिल्लाते इधर उधर भागने लगे। लोगों का कहना है कि यह हमला मुस्लिमों ने किया, जो पहले से छत पर इकट्ठा होकर शोभा यात्रा का इंतजार कर रहे थे। साजिश के तहत दिया घटना को अंजाम। ये घटना शाम करीब 4:30 बजे की है। गांव वालों ने बताया कि पछियारी रही गांव में रहने वाले मोहम्मद अलाउद्दीन के घर की छत पर मुस्लिम जमा थे। जैसे ही शोभा यात्रा वहां से गुजरी, इन लोगों ने पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। पत्थर अचानक ऊपर से गिरने लगे, जिससे नीचे चल रहे श्रद्धालु घबरा गए। कुछ महिलाओं ने बताया कि वो अपने बच्चों की जान बचाने के लिए सड़क पर ही लेट गई, ताकि पत्थरों से उन्हें चोट न लगे। हमले की वजह से कई लोग मामूली रूप से घायल भी हुए। पथराव की सूचना मिलते ही कुशेश्वर स्थान, तिलकेश्वर और बिरौल थाने से भारी पुलिस बल गांव पहुंचा। पुलिस ने हालात को काबू में किया, लेकिन गांव का माहौल अभी भी तनावपूर्ण है। लोग अपने घरों से डर के मारे बाहर नहीं निकल रहे हैं और तरह तरह की बातें भी हो रही हैं। पंचायत के पूर्व मुखिया आलोक कुमार और विकास कुमार ने बताया कि इस तरह की घटनाएं गांव की एकता को तोड़ रही हैं। कुशेश्वर स्थान थानाध्यक्ष राकेश कुमार सिंह ने कहा कि स्थिति अब कंट्रोल में है और गांव में पुलिस तैनात कर दी गई है। एसएसपी जगन्नाथ रेड्डी ने भी भरोसा दिलाया कि हालात सामान्य है और किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन गांव वालों का कहना है कि ये शांति बस ऊपरी है, अंदर ही अंदर डर और गुस्सा अभी भी बना हुआ है। पथराव के बाद एक्शन में पुलिस। बिहार के दरभंगा जिले में चैत्र नवरात्र के दिन श्रद्धालुओं पर हुए पथराव के बाद पुलिस अब एक्शन में भी दिखी। यहाँ कुशेश्वर स्थान थाना इलाके में एक मंदिर से लौट रहे श्रद्धालुओं पर पथराव किया गया था। इसका एक वीडियो सामने आने के बाद पुलिस वीडियो फुटेज के आधार पर एक्शन ले रही है। इसके अलावा पुलिस ने यह भी बताया कि एक अफवाह मात्र फैलने की वजह से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। केवट गामा पंचायत के पछियारी गांव में हुई इस घटना से सभी लोग दंग हैं। पुलिस ने 45 लोगों की पहचान सीसीटीवी और वीडियो के आधार पर की। इनके खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की गई है और इनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी भी हो रही है। पुलिस ने अब तक 6 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया। दरभंगा के ग्रामीण एसपी आलोक कुमार ने इस कार्रवाई की पुष्टि भी की। होली के दिन हिंदुओं पर हुआ था हमला। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2 सप्ताह पहले होली के दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ था। उस दिन गांव में होली खेल रहे युवकों पर मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों ने हमला कर दिया। पहले तो मामूली बहस हुई, लेकिन फिर बात बढ़ गई और लाठी डंडे के साथ पत्थरबाजी भी शुरू हो गई। कई युवक घायल हो गए थे और गांव में तनाव भी फैल गया। उस वक्त पुलिस ने दोनों पक्षों से बात की और पीआर बॉन्ड भरवाकर मामले को शांत करवा दिया। गांव वालों ने उम्मीद की थी कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन फिर से पथराव की घटना ने पुराने जख्मों को हरा कर दिया और हिंदुओं का जो गुस्सा था वो दबा हुआ वो फिर से बाहर आ गया। तो कई जगह से हैरान करने वाली इस तरह से खबर सामने आ रही है।
झारखंड, यूपी, बिहार हर जगह बवाल मचा हुआ है। वहीं इन कट्टरपंथियों का तगड़ा इलाज भी जारी है। पर्दाफाश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।